हाय गाइस। सो टुडे सेशन अबाउट जावा एंड दिस इज द फर्स्ट सेशन। ठीक है, आज से हम जावा की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इन डिटेल में जानेंगे कि जावा को हम कैसे यूज़ करते हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कैसे लिखते हैं, जावा क्या होता है। गाइस डिफिकल्ट नहीं है, मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा न्यू चीज़ों को लर्न करने की कोशिश क्या करो, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश क्या करो। ओके, सो चलो फर्स्ट समझ लेते हैं कि जावा क्या है। बेसिकली जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सभी को पता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ओप्स कॉन्सेप्ट यूज करती है। ठीक है, अब जावा को यूज करने के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी हैं तो वो एक बारी मैं आप लोग को बता देती हूँ बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल जावा प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक नीड है, इसके बिना आप अपने कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, अपने कोड को आप रन नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो जावा के लिए आपको चाहिए जेडीके। फर्स्ट ऑफ ऑल जेडीके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आई विल राइट इट इज लाइक डाउनलोड जेडीके। ठीक है, आपको चाहिए जेडीके। देन आपको डाउनलोड करना होगा कोई एक एडिटर जहां पे आप अपना कोड लिख सको। अभी पहले क्या होता था ना कि पहले कमांड प्रॉम्प्ट में, पहले कमांड प्रॉम्प्ट से रन करते थे, वहां पे जावा की फाइल क्रिएट करते थे, फिर एक पर्टिकुलर फाइल में कोड लिखते थे, फिर उस फाइल को रन करते थे। पहले बड़ा झंझट होता था। आजकल वो सब चीजें नहीं, हमारे पास में एडिटर्स हैं। मैं बताऊंगी आपको एडिटर आपको कैसे यूज करना है और उसके बाद में फिर हम अपना कोड जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले आपको जेडीके डाउनलोड करना है, तो जेडीके डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिख देना है, देखो डाउनलोड। आप ओरेकल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड जावा जेडीके, आप कुछ भी लिखो, आप ओरेकल की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। जैसे कि जावा डाउनलोड ओरेकल है, यहाँ से आप अपना जेडीके डाउनलोड कर सकते हो, जो भी वर्जन आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, अब आप या तो इसकी, आप जैसे देखो लिनक्स, मैक, विंडो, फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें से आप तीनों में से किसी के लिए भी ले सकते हो। मैक के लिए लेना है चाहे विंडो के लिए लेना है। अभी आपको यहाँ पे मिल जाएगी एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिप फाइल भी मिल जाएगी। आपको जिस तरीके से भी डाउनलोड करना है आप कर सकते हो। इसके लिए मैं एक सेपरेट ट्यूटोरियल बना दूंगी ताकि आप लोग अच्छे से इसको इंस्टॉलेशन में कर पाओ। अभी के लिए इतना ही है कि आप इसको यहाँ से डाउनलोड करो, एग्जीक्यूट कर लो, या फिर आप इसकी फाइल डाउनलोड करके आप क्या करो, एक्सप्लिसिटली जो इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है, मैं आपको बता देती हूँ। इन्वायरमेंट वेरिएबल में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है, यहाँ पे आप अपना क्या है, एक्सप्लिसिटली जावा होम, बेसिकली मेरे पास में 1.11 का वर्जन है, एंड मेवन होम यहाँ पे से एक्सप्लिसिटली पाथ भी डिफाइन कर सकते हो। सो बोथ वेज कंसिडर्ड। ठीक है, ये जब हमारा जेडीके डाउनलोड हो जाएगा तो सेम चीज हमें क्या करनी है, नेक्स्ट हमारा क्या था, हमें डाउनलोड करना है एडिटर। बेसिकली एडिटर क्या होता है, सो एडिटर इज लाइक जहाँ पे आप अपना कोड लिखो, जहाँ पे आप अपना कोड इंप्लीमेंट करो, वो आपका होता है एक एडिटर। आप इसको बोल दो कि एज अ कंपाइलर आप उसको यूज करते हो। तो आप एक्लिप्स भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। आप एक्लिप्स भी यूज कर सकते हो, आप इंटेलिज आइडिया का भी, जेटब्रेन का भी यूज कर सकते हो। सो आपको अगर एक्लिप्स यूज करना है फॉर एग्जाम्पल, सो डाउनलोड एक्लिप्स पे जाओ, यहाँ पे आपको जेटब्रेन का मिल जाएगा एक्लिप्स। 1 सेकेंड, एक्लिप्स, हाँ आइडिया आपको जेटब्रेन का मिलेगा, यहाँ से आप अपने एक्लिप्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको वर्जन चाहिए वो। अभी आपको दूसरा डाउनलोड करना है इंटेलिज आइडिया। ठीक है, सो इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो देखो जेटब्रेन का ही प्रोडक्ट है, यहाँ पे गए, इसमें से आपने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। ठीक है, बहुत इजी है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो जस्ट आपको क्लिक क्लिक करके एक्सेप्ट ही तो करना है, तो इजीली हो जाएगा, डोंट वरी। अगर फिर भी स्टिल नहीं होता है सो डू लेट मी नो, मैं आप लोग को एक सेपरेट सेशन बना के आप लोग को बताऊंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरीज होती है, कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द आंसर। ठीक है, और अगर हमें आंसर नहीं पता चलेगा, अगर मुझे भी आंसर नहीं पता रहेगा तो डेफिनेटली मैं कहीं से भी उसको ढूंढ के, रिसर्च करके, गूगल करके, कहीं से भी मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी, बट फॉर मेक श्योर कि मैं आप लोग को आंसर बताऊं, लेकिन उसके लिए मेरे पास में क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको कोई भी क्वेरीज होती है आप मुझसे पूछ सकते हो बेझिझक, डोंट वरी, यू कैन कंसिडर मी योर सिस्टर, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड गाइस चलो मूव ऑन करते हैं हमारे वर्क की तरफ। एंड इसी ड्यूरेशन में आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो। ठीक है, सो हमने क्या क्या किया, डाउनलोड जेडीके कर लिया, एडिटर हमने डाउनलोड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट बनाएंगे पहले, राइट। क्रिएट प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, सो गाइस मेरे इसमें ऑलरेडी इंटेलिज आइडिया ओपन है। सो मैंने क्या किया, सिंपल है, आप जिसको ओपन भी करोगे तो भी सेम चीज ही आपको मिलेगी, सो नो वरीज अबाउट दैट। न्यू पे गए, प्रोजेक्ट पे गए, ठीक है यहाँ पे प्रोजेक्ट पे गए, यहाँ पे आपको नेम देना है जैसे, सो आई विल गिव नेम एज जावा 2023। ठीक है, ये मैंने अभी लेटेस्ट दे दिया बिकॉज जावा 2023। उसके बाद में ये कहाँ पे स्टोर है, लोकेशन है सी यूजर के अंदर, गायत्री के अंदर है। अभी गाइस यहाँ पे देखो कि आप ना दो तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ आप या तो जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो या फिर आप जावा मेवन के साथ में क्रिएट कर लो। मैं प्रेफर करती हूँ जावा विद मेवन,
क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे इजी सुटेबल लगता है। तो आप किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हो, नो वरीज ऑफ दैट, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अपना जेडीके का वर्जन चूज कर सकते हो, जो भी आपने जेडीके का वर्जन अपना डाला हुआ है वो वर्जन आप यहाँ से करेक्ट करके कर सकते हो। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वही वर्जन लेता है जो ऑलरेडी है। एक्सप्लिसिटली अगर आपको कोई स्पेसिफिक वर्जन डिफाइन करना है तो फिर आप यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है। और लैंग्वेज में आपको जावा चाहिए, कॉटलिन, चिकरू भी चाहिए, ये आप सारी लैंग्वेजेस में कर सकते हो, बट बेसिकली हम बात कर रहे हैं अभी जावा की। सो मैंने प्रोजेक्ट किया है जावा मेवन, जावा एंड बिल्ड सिस्टम विल बी मेवन। सो दिस विंडो पे कर लेते हैं क्लिक। ओके, सो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें इसमें बता देती हूँ, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट सेशन है तो ऑब्वियसली कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ये जो फाइल खुली ना pom.xml फाइल, ये सब है मेवन का पार्ट, ठीक है। अगर आप सिर्फ जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो आपको इसमें काफी चीजें नहीं मिलती। तो मैं देखो, आपको मेवन पता होना चाहिए, मस्ट हैव है। अगर आप टेक्निकली जा रहे हो या टेक्निकली कुछ वर्क कर रहे हो तो आपको ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं एक बारी मेवन का स्ट्रक्चर एक बारी डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है। सो ये क्या है, हमारा प्रोजेक्ट है, ये पूरा क्या है प्रोजेक्ट लेवल पे है। यहाँ पे आइडिया की अपनी कुछ फाइल्स रखी हुई हैं जिससे कि पूरा प्रोजेक्ट कंट्रोल होकर रन हो जाएगा, ठीक है। इसको हमें कुछ छिड़खानी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। ये हमारी सोर्स होती है। ये इसमें सोर्स के अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा आपको मेन, एक मिलेगा आपको टेस्ट, ठीक है। जब आप सिर्फ जावा का प्रोजेक्ट करोगे तो आपको उसमें टेस्ट नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना, जावा के प्रोजेक्ट में आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ मेन मिलेगा, ठीक है। हमें दोनों की जरूरत थी, हमने दोनों ले लिया। अब मेन में बेसिकली इसको मैं हाई लेवल का समझा लेती हूँ या समझा देती हूँ आप लोगों की। मेन में आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज ऑटोमेट करनी है, ठीक है। तो आपने अपने पेजेस वगैरह, कॉन्फिग प्रॉपर्टी सब अपने मेन में रख लिया। टेस्ट में आप क्या रखते हो, आपकी जो स्क्रिप्ट होती है सिर्फ आप वही चीजें टेस्ट में रखते हो, ठीक है। तो दोनों अपने अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरीज मिल जाती है, मतलब जो भी आपके पास में है, जार फाइल वगैरह है या कोई एक्सप्लिसिटली अपनी डिपेंडेंसीज यूज करिए तो वो सारी चीजों की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप कोई रिपोर्ट जनरेट करते हैं, कुछ जनरेट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक और फोल्डर मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड टारगेट फोल्डर, ठीक है। तो अभी वो है नहीं क्योंकि हमने ऐसा कुछ भी अभी रन किया नहीं है, बिल्ड भी रन नहीं किया। ओके, अब हम बनाते हैं हमारी एक फ्रेश न्यू क्लास। तो हम क्या करते हैं, टेस्ट में चलते हैं, यहाँ पे न्यू जावा क्लास। सो आई विल राइट हियर लाइक माई फर्स्ट जावा क्लास। ओके, मैंने लिख दिया यहाँ पे माई फर्स्ट जावा क्लास, ठीक है। ये मेरी क्या है, क्लास है। सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि क्लास क्या होती है। क्लास इज नथिंग बट द ब्लूप्रिंट, ठीक है। इसका मतलब, और क्लास का यूज क्या होता है, क्लास में ही हम सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सारी चीजें कहाँ से शुरू होती है, हमारी क्लास से शुरू होती है। बेसिकली आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास में एक घर है, ठीक है। जो आपका घर है वो आपकी क्लास हो गई और उसमें बहुत सारे कमरे हैं, बहुत कुछ है, वो मेथड्स हो गई, उसमें बहुत सारी चीजें कर रहे हो, तो आपके अलग अलग ऑपरेशंस हो गए। तो मैंने बहुत ही लाइक क्या बोलते हैं, इजी वे में समझाने की कोशिश करी। तो आपकी हर चीज जो है वो एक क्लास के अंदर ही होगी, क्लास से बाहर कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगी तो वो एरर आ जाएगा, ठीक है। सो ये चीजें आपको समझनी है। अब ये सब क्या होता है, ये से रेड क्यों आया है ना, मैंने यहाँ पे लिखा तो रेड क्यों आया, अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो ऐसा क्यों। सो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी, स्लोली हम सारी चीजों को समझेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे, इजी वे में समझेंगे। ओके गाइस, तो अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हमें यहाँ पे कॉल करना है मेन। ये क्या है, ये एक मेथड है। मेन क्या है, एक मेथड है। सो ये मेथड्स क्या होती हैं, ये हम आगे इन डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझो कि मेथड है, ये मेथड मेन मेथड है, ठीक है। नॉर्मल मेथड नहीं है, ये मेन मेथड है और स्टैटिक मेन मेथड है। इसका मतलब ये कि जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना आप रन नहीं कर पाओगे, लेकिन ये मेथड आइडेंटिफाई करती है कि आपका प्रोग्राम कहाँ से शुरू होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको यूज करते हैं। हर एक चीज का एक पर्टिकुलर यूज है, तो वो सारी चीजों को हम धीरे धीरे जानेंगे। अब हमने मेन मेथड बना ली है। अच्छा, मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देती हूँ मेन मेथड का। जैसे MAIN, ये लिखा MAIN और फिर आपने एंटर प्रेस कर दिया, तो क्या होगा, आपकी मेन मेथड जो है वो कॉल हो जाएगी। उसके बाद में अब हम क्रिएट क्या करते हैं हमने हमारी क्लास क्रिएट कर ली, हमने हमारी मेन मेथड क्रिएट कर ली। अब हम कुछ देखते हैं, जैसे कि कुछ प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। वन सेकेंड गाइस, कुछ तो अगेन इट्स प्रिंट। Let me restart it first. So if you stuck in this case, in this situation, what you can do is you can do a invalid cache. Okay, you can do invalid cache and restart.
ओके, सो इट्स वर्किंग फाइन। नाउ व्हाट वेयर वी वर, सो मैं एक आपको मैसेज ऐसे नॉर्मली एक मैसेज आपको प्रिंट करके बताती हूँ, राइट। ओके, सो दिस इज माई फर्स्ट मैसेज। ये क्या है, मेरा फर्स्ट मैसेज है क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो गायत्री। ओके, अब इसको ऐसे समझो कि मतलब जावा में अगर आपको कोई भी चीजों को प्रिंट कराना है, ठीक है, तो आप उसको कैसे यूज करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आप उसका यूज करोगे, ठीक है, तब आप किसी चीज को प्रिंट करा पाओगे। अभी चलो उसको मैं रन करके आप लोग को दिखाती हूँ। सबने रन पे क्लिक किया। जस्ट मिनट गाइड, इट्स टेकिंग द फर्स्ट टाइम लोड टाइम। ओके, सो इसने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, हेलो गायत्री, ये इसने प्रिंट कर दिया, बहुत सिंपल है। ये हमारा क्या था, फर्स्ट प्रिंट था। अभी ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम अपने आप में एक क्लास है, ठीक है, पब्लिक फाइनल क्लास। सिस्टम क्या है, अपने आप में एक पब्लिक फाइनल क्लास है जो कि कंटेन सेवरल यूजफुल क्लास फील्ड एंड मेथड्स, इट कैन बी इंस्टेंशिएटेड। अब उसके बाद में प्रिंट एलन क्या है, ये एक मेथड है, ये ओवरलोडेड मेथड है। आप और आपसे अगर कोई पूछे कि आपने ओवरलोडेड मेथड यूज करी है क्या, या कोई एग्जांपल दो उसका, अगर इंटरव्यू में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हो प्रिंट एलन का। ये समटाइम्स प्रिंट होती है, प्रिंट एलन होती है, ओवरलोडेड मेथड है, वी कैन ओवरलोड दिस, है ना। अब आप इसको ऐसे जैसे अभी लिखा था प्रिंट एलन, अभी आप इसको सिर्फ प्रिंट भी लिख सकते हो। तो देखो अभी प्रिंट लिखा है हमने, इसको रन करते हैं, ये हमारा आ गया प्रिंट, नॉर्मल प्रिंट। इसे नेक्स्ट लाइन प्रिंट नहीं किया, बेसिकली ये मतलब होता है, ये यूज होता है। अगर आप प्रिंट लिखोगे तो वो एक ही लाइन में प्रिंट करेगा, प्रिंट एलन से वो नेक्स्ट लाइन ले लेता है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। अच्छा, अब आपको एक चीज दिखाती हूँ मैं, जैसे आपको इसमें कुछ डिफाइन करना है, कोई वेरिएबल आपको क्रिएट करना है, तो जैसे आपने लिया स्ट्रिंग, आपने इसमें ले लिया वैल्यू, ठीक है, वैल्यू में आपने दे दिया नेम, है ना, ये दे दिया। सो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग और ये सब तो हम थोड़ा अभी मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी, वरना सारा मिसमैच पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। सो स्ट्रिंग एक वैल्यू हमने क्रिएट करी, किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की, जिसकी जो वैल्यू है गायत्री है, ठीक है, ये हमने क्रिएट किया। अभी आप इसको ऐसे समझो कि ये क्या है, ये जो लिखा है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब जावा में ना, अच्छा इसको पहले ना थोड़ा वैसे समझा देती हूँ कि एक वेरिएबल क्या होता है। एक वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर अ वैल्यू, दिस वैल्यू कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। बेसिकली इसका मीनिंग ये हो गया कि ये कंटेनर है जिसमें क्या होता है, वैल्यू को स्टोर किया जाता है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल को डिफाइन करने के सर्टेन रूल्स होते हैं, ठीक है, आप उन रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते हो जावा में। अगर आप उन रूल्स को ब्रेक करोगे तो आपको एरर आ जाएंगी, आपको कंपाइल टाइम एरर आएगी और आप क्या होगा, आपका कोड नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल इसके जैसे कि रूल्स होते हैं, उससे भी पहले रूल्स जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि आपने एक चीज नोटिस करी कि अभी देखना, मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ। यहाँ पे ये वेरिएबल लिखा हुआ है, राइट, दिस इज वेरिएबल, यहाँ पे चलो ये वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, बट व्हाई इट इज गिविंग रेड रेड, ऐसा रेड क्यों दिख रहा है मुझे, और इसमें क्या एरर आ रहा है, सजेशन में क्या आ रहा है कि कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल वेरिएबल, क्रिएट लोकल वेरिएबल वेरिएबल, इसका क्या मतलब है, यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। सो बेसिकली ये जो है ना, इसको बोलते हैं कमेंट करना। अगर आपने कोई कोड लिखा है, आपको उस पर और मोर क्लैरिटी प्रोवाइड करनी है, तो आप एज अ कमेंट यूज कर सकते हो, या फिर आपको किसी चीज के बारे में जानकारी रखनी है तो आप वहां पे एज अ कमेंट अपना डाल सकते हो। तो ये जावा में कमेंट इस तरीके से करते हैं। अगर आपने कोई दूसरी लैंग्वेज यूज की होगी, आपने कभी कुकुम्बर वगैरह यूज किया होगा, तो उसमें हैश के साथ में यूज करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं और उसके क्या बोल सकते हैं, क्या रूल्स होते हैं टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। तो देखो, अब मैंने जैसे लिखा, कोई एक मैंने इंटीजर लिया है ना, अभी देखना, इंटीजर मान लो मैंने एज लिया, एज इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे डाल दिया 25, ठीक है, एज मैंने क्या डाला 25। अभी मेरा यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है मेरा, ये डेटा टाइप है, ये क्या है, डेटा टाइप है, ये क्या है, वेरिएबल है, ये ऑपरेटर है, और ये मेरी वैल्यू है, और ये सेमीकोलन से मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आप एक चीज समझो कि एज जो है, इसको मैंने अभी सिंपल में लिखा है, लेकिन अगर मैं इसमें कुछ ऐसे लिख दूं तो क्या होगा, ये एरर आ गई मेरी, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, राइट, 8 से पहले, इसका क्या मतलब है, ये दूसरा रूल है कि क्या है, डिजिट अलाउड नहीं है। वेरिएबल का जब भी स्टार्ट होता है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है। आई थिंक आई विल राइट हियर सो दैट विल बी मोर इजी फॉर यू गाइस। तो मस्ट नॉट बिगिन विथ डिजिट, मस्ट नॉट
स्टार्ट विथ डिजिट, ये एक हो गया। दूसरा हो गया हमारा, ये केस सेंसिटिव होता है। क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ? ये देखो, ये इंटीजर लिखा है, इंटीजर, ये लिखा है एज इज इक्वल टू 26। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ये वाला एज और ये वाला एज जो है वो दोनों डिफरेंस है, दोनों एक नहीं है। आप यहाँ पे दोनों को कंसिडर नहीं कर सकते हो, ठीक है? इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। एक होता है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं वॉइड, तो इस तरीके से ये स्टार्ट नहीं होगा और इसमें बीच में स्पेस भी नहीं लगेगा, ठीक है? क्योंकि जावा में कोई स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है? तो उनको हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वॉइड, तो इसको मैं यूज नहीं कर सकती क्योंकि ये जावा का एक स्पेसिफिक डिफाइंड स्पेसिफिक पर्पस का एक कीवर्ड है, ठीक है? तो इसको मैं ऐसे यूज नहीं कर सकती। अभी और आगे देखेंगे कि और क्या क्या चीजें हैं। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको, कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड, है ना? स्पेस आर नॉट अलाउड, ठीक है? अंडर स्कोर कैन बी यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। अंडर स्कोर कैन बी यूज मतलब कि जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है कि एज, एज किसकी? ऑफ राम। सो मैं इस तरीके से लिखूंगी ना, तो मुझे ऐसे यहाँ पे कोई ऐसे प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है? क्योंकि मैंने अंडर स्कोर से इसको कनेक्ट कर दिया है। बट अगर मैं यहाँ पे ऐसे रिमूव करके ऐसे लिख दूं, सो इट विल थ्रो एन एरर, ठीक है? अभी देखो, जैसे मैंने लिखा ना, तो इसमें कौन सी एरर आएगी? सजेशन में कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल राम। तो इस तरीके से आपको क्या है, एक एरर मिल जाएगी। ओके गाइस, तो ये कुछ बेसिक से रूल हैं टू डिक्लेयर वेरिएबल। नेक्स्ट हम देखते हैं डेटा टाइप्स क्या होता है। सो बेसिकली अभी आपने ये चीज समझी कि वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। अभी डेटा टाइप क्या होता है? जैसे कि इंटीजर है, राइट? ये क्या है? एक डेटा टाइप है। मतलब कि आपको अगर कोई इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है तो आप किस में स्टोर करोगे? ऑब्वियसली इंटीजर में स्टोर करोगे, दूसरे में तो नहीं स्टोर करोगे। या आपको कोई स्ट्रिंग टाइप की स्टोर करनी है, या आपको कोई कैरेक्टर स्टोर करना है, तो ये जावा में डिफाइन करते हैं कि आपको किस टाइप की वैल्यू किस में स्टोर करनी है। तो वो हमारे होते हैं डेटा टाइप्स। इसमें दो प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक हमारा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, दो टाइप के हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? ये 8 होते हैं, ठीक है? सबसे पहला होता है इंटीजर। सबसे पहले आप ले लो बाइट, ठीक है? बाइट, फिर आप ले लो क्या? इंटीजर, फिर आप ले लो इंटीजर, उसके बाद में आप ले लो शॉर्ट, फिर आप ले लो लॉन्ग, फिर आप ले लो डबल, ठीक है? फिर आप ले लो कैर, फिर और क्या बचा हमारा? बूलियन। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर का कौन सा है? 8 नंबर का कौन सा है? फ्लोट हमारा बचा है, ठीक है? तो ये सारे 8 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं जावा में। गाइस, स्ट्रिंग जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में नहीं आता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? बाइट मतलब क्या होता है? इसकी स्टोरेज कितनी होगी? इसकी स्टोरेज रहेगी -1। इसकी स्टोरेज होती है 120 से लेकर 127 तक, ठीक है? इसकी स्टोरेज होती है 1 बाइट, शॉर्ट 2 बाइट, इंटीजर 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट। तो इस तरीके से आप यूज करते हो डेटा टाइप्स का डेटा डिफाइन करने में। अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ कि जैसे इंटीजर है, आपने इंटीजर ए लिया, जिसकी आपने इंटीजर क्या बोल सकते हैं? इंटीजर आपने काउंट लिया, जिसकी वैल्यू जो आपने 9 डिफाइन कर दी, तो ये आपका करेक्ट है। अब मैं एक करती हूँ इंटीजर काउंट, 1 सेकेंड, जिसकी वैल्यू मैं देती हूँ काउंट 1। सो अभी देखो मेरे को एरर आ गया। क्यों आ गया? इंटीजर नंबर टू लार्ज। मतलब ये जो इंटीजर है इसकी कैपेसिटी नहीं है इतना लंबा स्टोर करने की। कितना स्टोर कर सकता है? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट तक इसने स्टोर किया, ठीक है? किसने? इंटीजर। अब जैसे आपको लॉन्ग डिफाइन करना है, तो आप कैसे करोगे? आपने ये सब लिख दिया लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है?
ये क्या अभी अब एक चीज आप नोटिस करो कि ये एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे, इंटीजर नंबर टू लॉन्ग। ये जो लॉन्ग है ना, ये अपने आप को इंटीजर समझ रहा है, इसको लग रहा है कि मैं इंटीजर हूँ। तो इसको बताने के लिए कि नहीं भैया तुम इंटीजर नहीं हो, तुम लॉन्ग हो, तुम बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, तो उसके लिए हमें लास्ट में एल लगाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जैसे हम लिखते हैं फ्लोट बी, इसको हम दे देते हैं फ्लोट वन इज इक्वल टू, तो ये क्या है, ये फ्लोट है बेसिकली। ठीक है, ऐसे ही हम डिफाइन कर सकते हैं डबल, ऐसे ही हम अदर डेटा टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं, हम बुलियन ट्रू फॉल्स डिफाइन कर सकते हैं। कैरेक्टर एक बार मैं आपको बता देती हूँ, कैरेक्टर जैसे कि आपने लिखा नेम, सो कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, ए, ओनली आपको एक कैरेक्टर जो है वो डिफाइन करना है, सिंगल कैरेक्टर लाइक दिस, है ना। अब इसमें यहां पे अगर आप ये कोशिश करोगे कि आप बिल्कुल ऐसे वैल्यू दे दो ऐसे करके कुछ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें आप सिंगल कैरेक्टर की वैल्यू दे सकते हो, जैसे आर ऐसे, एंड आप जब इसको प्रिंट कराओगे तो आप प्रिंट करा लोगे। अच्छा, प्रिंट करने का शॉर्टकट होता है SOUT और फिर एंटर, तो आपको बार बार रिपीटेशन में लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या प्रिंट कराना है भाई, यहाँ पे आप लिख दो कि प्रिंट द वैल्यू ऑफ नेम इज इक्वल टू ऐसे, फिर प्लस, अभी देखो यहाँ पे लिखने के बाद में प्लस, फिर आपको वेरिएबल नेम यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये प्रिंट होगा। अभी चलो देखते हैं कि प्रिंट होगा कि नहीं होगा। प्रिंट द वैल्यू ऑफ नेम, इसकी वैल्यू क्या थी, आर थी, सो ये प्रिंट हो गया। ओके गाइस, तो आई थिंक आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू चीजों के साथ में, और देखेंगे जावा में हम अभी आगे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें सीखना है, समझना है, पढ़ना है। ये हमारा बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर था, और चीजें हम इसमें एड ऑन करते चले जाएंगे और समझते चले जाएंगे, और हम देखना लास्ट में बहुत अच्छे से एक प्रोग्रामर भी बनेंगे। सो गाइस, आप मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।